नमस्कार बेटा। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं, वो है हमारा पीईएन नंबर। पीईएन नंबर क्या होता है, क्यों जरूरी है, क्या क्या डेटा उसमें सेव रहेगा, क्या ये आधार कार्ड को भी रिप्लेस कर सकता है, कैसे आधार कार्ड है तो ये पैन, ये नंबर, वो नंबर क्यों जरूरी हो गया है। इसी इम्पोर्टेंट मुद्दे पर हम बात करने वाले, और पटना और बिहार के सारे पेरेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चिपक ये वीडियो, लेट्स साइन। जी हाँ पेरेंट्स, पीईएन इसको बोलते हैं पर्सनल एजुकेशन नंबर। ये इसलिए जरूरी हो गया है, इसके तीन सबसे बड़े कारण है। पहला, एक कैओस, उसके बाद नो वे टू ट्रैक द ड्रॉप आउट्स। ड्रॉप आउट जो हो रहा था उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड कर पाना इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इन तीनों चीज को सॉल्व करने के लिए बिहार सरकार और केंद्रीय सरकार ने एक बहुत ही अच्छा नंबर निकालने का प्रयास किया है। इसको बोलते हैं पीईएन पर्सनल एजुकेशन नंबर। क्या होता है कि बहुत सारे जो स्कूल से लेकर कॉलेज तक हम लोग अपनी डिग्रियां लेते हैं, उसका एक परमानेंट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता है। एक कंफ्यूजन रहता है, सब आइसोलेटेड वे में अपने डिग्रीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हम एक तरह से नहीं रख पाते हैं। इसी को सुधार करने के लिए, इसी को सुचारू रूप से एक एक सीध में लाने के लिए ये पीईएन पर्सनल एजुकेशन नंबर निकाला गया है। किन के लिए है ये, पैन नंबर में कौन कौन से डेटा सेव रहेंगे, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। 14 ऐसी चीजें हैं जो कि इसमें सेव रहने वाली है। पहला है फंडामेंटल लिटरेसी पॉलिसीज। जो भी आपने फंडामेंटल पढ़ाई अपनी की है, क्लास 1 से लेकर, नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक वाले बच्चों, 12 तक, ग्रेजुएशन तक, जो भी आपने फंडामेंटल स्टडीज की है वो स्टोर रहेगा। उसके बाद एडमिशन डिटेल्स इसमें सेव रहेगा। अवार्ड और मेडल्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, ब्रेवरी अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स जो कि स्कूल और कॉलेज लाइफ में अमूमन बच्चों को मिलते हैं। उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रह पाता था। उनके लिए पूरी भारी भरकम पूरी डिग्री लेके जाइए, अपने हर एक इंस्टीट्यूशन में, एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में, इंटरव्यूज में उनको दिखाइए। अब ऐसा कोई जरूरत आने वाले दिनों में नहीं पड़ने वाला है पेरेंट्स। इसके बाद स्कॉलरशिप्स के लिए भी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी डिटेल पीईएन नंबर में रहेगा। एग्जामिनेशंस आपने कौन कौन से पास आउट किए हैं उसका भी डिटेल इसमें रहने वाला है। रिजल्ट्स, आपने कौन सी डिग्री कहां से हासिल की है, कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने लाया है, उसका भी इंफॉर्मेशन पीईएन नंबर में रहने वाला है पेरेंट्स। एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपका पूरा का पूरा उसमें रहने वाला है। फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आपने आईआईटी क्रैक कर लिया, लेकिन आप इतने तो आर्थिक रूप से सख्त नहीं है, आर्थिक रूप से आप इतने मजबूत नहीं है, तो पीईएन नंबर पर्सनल एजुकेशन नंबर आपको लोन पास करने में भी बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। इसके बाद क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए भी ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंटर्नशिप के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिसर्च के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेटा शेयरिंग करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पेरेंट्स। अप स्किलिंग करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कैरियर और एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको डिग्री का भाग नहीं करना पड़ेगा। आपको बस ये नंबर, जस्ट लाइक यूपीआई नंबर, आपको देना होगा और सारे डिटेल्स विद इन अ क्लिक आपके सारे डिटेल्स सामने होंगे। आपने कहां से, किस साल में, कितने दिनों में, क्या कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की हैं। ये चीजें बहुत ही ज्यादा स्वागत योग्य है, जो कि रिसर्च में मुझे मालूम चला। और बहुत सारी चीजें ऐसी जिसको हम आगे वाले पार्ट में बताने वाले हैं पेरेंट्स। ये क्या कर सकता है पीईएन नंबर, ये तीन चीज करने के लिए इंपॉर्टेंटली ये किया गया है, सेंट्रलाइज किया गया है। पहला है लर्न। इसमें बहुत सारी चीजों को आप लर्न करके इसमें आप सेव रख सकते हैं। किनके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ई प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक ई पाठशाला, स्वयं, टेली प्रैक्टिस एंड पीबॉक्स। ये एक नया टर्म है पेरेंट्स, जो कि मैंने भी पहली बार सुना, पीबीओएक्स। इसको अगर हम पूरा का पूरा डिकोड करने का, प्रोक्टोरी बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, इसको भी करने के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्जामिनेशंस ऑनलाइन घर बैठे हो जाएंगे। और इसको डिजिटली विजिट करने के लिए, डिजिटली देखने के लिए ये पी बॉक्स नंबर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद ये लर्नर्स को हेल्प भी करने वाला है। कैसे सर, दीक्षा में पढ़ना हो तो ये नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एग्जामिनेशन और एडमिशंस के लिए भी ये पीईएन नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है पेरेंट्स। उसके बाद एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि धीरे धीरे हम अपने प्रारूप में आ रहा है, इसके लिए भी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद पी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैनेज, ये लर्निंग को मैनेज भी करने के लिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला जो इसमें है यूडाइस प्लस। यूडाइस प्लस बहुत सारे पेरेंट्स ने पहली बार नाम सुना होगा। यूडाइस प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है, जिसके जरिए हर एक विद्यालय को बहुत सारी चीजों को सेव करना पड़ता है। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ने वर्ड सुना होगा, आरटीई, राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि 10% हर एक विद्यालय को अपने सीटें देनी होती हैं। अमूमन ये चीजें देनी होती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनका हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, वो ये सीटें अपने जो आरटी के तहत बहुत सारे बच्चे आते हैं उनका नामांकन होता ही नहीं था।
लेकिन विगत 1-2 सालों से सरकार ने बहुत ही स्वागत योग्य कदम उठाया है और बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के बच्चे हैं जिनका एडमिशन पटना के बहुत टॉप विद्यालयों में भी हो रहा है ड्यू टू द आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट। और ये सब चीजें जो ऑनलाइन ट्रैक की जा रही हैं पेरेंट्स, ये कहीं ना कहीं एक शिकंजे की तरह स्कूल को पकड़ने का काम कर रही हैं। और ऐसा दिन 2-3 साल में हमको लगता है कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपना ऑनलाइन अपने आप सुधर जाएगी और सुधारना होगा विद्यालयों को। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कि अमूमन मोटी रकम वसूल करते हैं, लेकिन उस तरह की शिक्षा और दीक्षा हमारे पेरेंट्स को नहीं दे पाते हैं। इसलिए पेरेंट्स बेचैन रहते हैं कि हमारे बच्चों का नामांकन पटना के अच्छे विद्यालय में हो। बहुत सारे ऐसे विद्यालय बस नाम के लिए चल रहे हैं, कागजी स्तर पर वो काम कर रहे हैं और उनका अगर प्रारूप बताने का प्रयास किया जाए तो शायद वो विद्यालय में नामांकन लेने का कोई प्रयास करे भी ना। ये सब चीजें जो सेंट्रल गवर्नमेंट से निकाली गई हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो कि हमें पढ़कर और उसको अगर जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास किया जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं पेरेंट्स। उसके बाद यूटाइस प्लस है, AISH है, विद्यांजलि है, बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स यहाँ पर हैं और साला दर्पण करके ऐसी ऐसी तकनीक है जो कि स्कूल्स को लिए बहुत ही अच्छा गाइडलाइन प्रस्तुत कर रही हैं और उन्हें गाइड कर रही हैं कि दे कैन वर्क बेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द किड्स। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी PEN नंबर इंपॉर्टेंट है। किन किन लोगों के लिए PEN नंबर है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या बच्चों के लिए ये ऐसा नहीं है, 5 की पर्सन्स के लिए ये चीजें वर्क कर सकती हैं। पहला है लर्नर्स जो लर्न कर रहे हैं, दूसरा है पेरेंट्स के लिए भी एक स्पेसिफाइड नंबर रहेगा PEN नंबर, उसमें पेरेंट्स के डिटेल भी सेव हो सकते हैं। उसके बाद टीचर्स के लिए भी हो सकता है, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी, कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, और सारे चीजों को एंड ईयर से जोड़ दिया जाएगा। अब ये एंड डेयर किस चीज का नाम है? एंड डेयर को अगर हम डिकोड करने का प्रयास करें, इसका फुल फॉर्म बताने का प्रयास, नेशनल डिजिटल इंटरप्राइज आर्किटेक्चर एंड डेयर, इसमें सारे इंफॉर्मेशन सेव रहेंगे और पेरेंट्स के लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सारे इंफॉर्मेशन उसमें सेव रहेंगे। अब उसके बाद उस नेक्स्ट सवाल हमारे पेरेंट्स का, उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल हमारे पेरेंट्स का आता है, सर PEN नंबर में होगा क्या, इसमें क्या क्या सेव अमूमन रहने वाला है? तो PEN नंबर की बात करें पेरेंट्स तो इसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, ईमेल, फोन नंबर, सारा का सारा डिटेल जो कि बच्चे का अमूमन एट टाइम ऑफ एडमिशन लगता है, सारा उस नंबर्स के थ्रू सारा कुछ हम जान सकते हैं। दूसरा पैन नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? इट कुड फैसिलिटेट यूनिफाइंग द एग्जिस्टिंग डिजिटल एसेट्स। इतना भी डिजिटल एसेट्स है उसको एक यूनिफाइंग कर देगा, एक ही टर्म एक ही जगह लाने का प्रयास किया जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, इट कुड एक्ट एज अ परमानेंट रेफरेंस नंबर इन द एंटायर पर्सनल लाइफ साइकिल। ये पूरे का पूरे लाइफ साइकिल में एक नंबर रहेगा और यही नंबर आपके पूरे जीवन पर्यंत काम करता रहेगा। चौथा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि पैन आल्सो फैसिलिटेट बिल्डिंग ऑफ द नेशनल कोर रजिस्ट्रीज सच एज द स्टूडेंट एंड टीचर्स। इसको हम NDEAR के नाम से भी आने वाले दिनों में जानने वाले हैं पेरेंट्स। पांचवा, ये डिजिटल एकेडमिक एसेट्स की तरह काम करेगा और एज UPI मॉडल की तरह काम करेगा। जैसे हम लोग आजकल पैसा ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट नंबर, FCI कोड से चीजें जानने की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे ही PEN नंबर जस्ट लाइक UPI नंबर, जैसे ही उसको कोई क्लिक करेगा और कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी विद्यालय, कोई भी महाविद्यालय, कोई भी या अगर आपके डिटेल्स को जानने का प्रयास करेगा तो PEN नंबर एज लाइक योर डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स उसके सामने आपके क्लिक हो जाएंगे, खुल जाएंगे और वो आपको अच्छी तरीके से जान पाएंगे अपने संस्थाओं के लिए। इसके लिए भी PEN नंबर मैंडेटरी है और जरूरी बनाया जा रहा है। इसके लिए क्यों सर? तो इसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो पेरेंट्स का आ सकता है, क्या PEN नंबर, इतने सारे कार्ड तो थे, आधार कार्ड था, ये था, हेल्थ कार्ड था, क्या उसके लिए आधार कार्ड से इसको नहीं किया जा सकता था क्या? नहीं, क्योंकि आधार कार्ड में बहुत सारे फॉरेन इंडस्ट्रीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, NRIs इंडिया में पढ़ने के लिए आते हैं और सभी को जो है आधार कार्ड इशू गवर्नमेंट नहीं कर सकता है पेरेंट्स। इसीलिए PEN पर्सनल एजुकेशन नंबर जो कि हर एक लोगों को दिया जा सकता है, हर एक लोगों के लिए है। ये कोई भी NRIs है इंडिया में पढ़ने के लिए आए, कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे काम कर रहे हो, फॉरेन कंट्री के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो, तो PEN नंबर हर एक के लिए लागू करने की संभावनाएं आने वालों दिनों में है। और अभी 2-3-1 सालों से, इस साल से अगर हम बात करें तो विगत साल से PEN नंबर का बहुत बड़ा डिमांड होने लगा है। हर एक स्कूल, हर एक कॉलेजेस में, इवन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल में PEN नंबर का डिमांड बढ़ा है। सेंट जेवियर्स ने PEN नंबर मैंडेटरी कर दिया है और आने वाले नेक्स्ट एक साल हम बोल सकते हैं कि हर एक बच्चे के लिए PEN नंबर मैंडेटरी होने वाला है पेरेंट्स। इसके बाद है कि सर क्या PEN नंबर तुरंत लागू हो जाएगा? ऐसा नहीं है, सरकार की ऐसी मंशा है कि स्टेप बाय स्टेप इसको लागू किया जाए। पहले क्लास 10 जो पास आउट हो चुके लिए और जो न्यू बच्चे एडमिशन ले रहे हैं हमारे फ्लो में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उनको पैन से एकदम जोड़ा जाएगा पेरेंट्स। इसीलिए घबराए नहीं, PEN नंबर हमारे लिए बहुत ही अच्छा है।
जो पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा निकाला गया, ये और स्ट्रेस बढ़ाने का काम कर रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसी कोई मंशा नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स। ये हमारे बच्चों की भलाई के लिए है। ये बहुत तरीके से अगर अच्छे रूप से सुचारू रूप से सही तरीके से इसको लागू किया जाए तो बहुत सारी चीजों को ये ठीक करने का प्रयास कर सकता है और करेगा, जो हमें आशा है। तो एक स्वागत योग्य कदम है श्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में, और हमें लगता है कि ये चीजें आने वाले 1 से 2 सालों में बहुत अच्छी तरीके से लागू हो जाएंगी और हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए एक अच्छा प्रारूप, अच्छा समाज प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। तो हमें लगता है कि ये सूचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है, इसे शेयर जरूर करें। बिहार के बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको ये सूचनाओं का बहुत बड़ा अभाव है, जिनके चलते उनके बच्चों का नामांकन पटना और बिहार के टॉप स्कूल में नहीं हो पाता है। प्लीज शेयर दिस कंटेंट टू ऑल द नीडी पर्संस। अगर पहली बार हमारे चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। एंड इफ यू वांट टू जॉइन आवर प्रीमियम बैच, कॉल द नंबर दैट इज 9472163206। क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो पढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।